बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग के 25वें रोज़ की कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें सामने आ चुकी हैं, जिनकी तफसीलात लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ की सबसे अहम बात यह थी कि कल का दिन आज़रबाईजान का यौम आज़ादी का दिन था, मगर आज़रबाईजान की आज़ादी का यह दिन आर्मीनियाई फ़ौज के लिए इंतहाई खौफनाक और क़यामत खेज़ साबित हुआ है, क्योंकि आज़रबाईजान ने फजूली शहर पर अपनी फतह का झंडा लहराने के अलावा मज़ीद 7 इलाके फतह करके न सिर्फ आर्मीनियाई फ़ौज का गुरूर खाक में मिला दिया है, बल्कि अपने मुल्क की आवाम को तारीखी दिन के मौके पर एक अजीम तोहफा भी पेश किया है। यह अजीम तोहफा क्या है, इस पर भी आगे चलकर बात की जाएगी। खबर यह भी है कि आज़रबाईजान की अफवाज ने पेश कदमी जारी रखते हुए न सिर्फ आर्मीनियाई फौज की कमर तोड़कर रख दी है, बल्कि मुतअद्दिद जंगी तैयारों और जंगी ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और दिफाई निज़ाम को भी तबाह कर दिया है, जिससे आर्मीनियाई फौज के हौसले पस्त होना शुरू हो गए हैं। जबकि आज़रबाईजान ने दावा करते हुए कहा है कि आर्मीनिया की फौज की एक बड़ी तादाद ने आज़रबाईजान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसका वाज़ेह सबूत और तबाह होने वाले जंगी हथियारों के आदाद व शुमार आगे चलकर बताए जाएंगे। दूसरी जानिब आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल फजूली, हादरूद और जिब्रील पर हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आर्मीनिया की वजारत दिफा ने दावा करते हुए कहा है कि आज़रबाईजान के फौजी वर्दी में दहशतगर्द हमें निशाना बना रहे हैं। आज़रबाईजान के आज़ादी के दिन से जुड़ी अहम खबर के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर जंग में आज़रबाईजान की हिमायत में बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। जारी जंग से जुड़ी अच्छी खबर यह है कि दोनों ममालिक एक बार फिर जंग बंदी करने पर रजामंद हो चुके हैं, जबकि बुरी खबर यह है कि जंग बंदी होने के बाद भी जंग जारी है, जिसमें ईरान को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। जंग की मौजूदा सूरत हाल क्या है, इमरान खान ने अपने बयान में मजीद क्या कहा, मजीद ये कि गुज़श्ता रोज होने वाली जंग बंदी की हकीकत क्या है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता दिनों सामने आने वाली इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और दिफाई माहिरीन के मुताबिक आज़रबाईजान ने आज़ादी के तारीखी दिन के मौके पर अपनी अवाम और अपने मुल्क को तारीखी तोहफा देने की गर्ज से आर्मीनिया पर शिद्दत से भरपूर धावा बोलते हुए दुश्मन को संभलने का मौका नहीं दिया, जिसके नतीजे में आज़रबाईजान ने फजूली शहर पर फतह का झंडा लहराने के अलावा मजीद 7 नए इलाके आर्मीनिया के कब्जे से छुड़वाकर अपने कंट्रोल में ले लिए हैं, जिसके बाद आज़ाद करवाए गए इलाकों की तादाद बढ़ते हुए तकरीबन 50 तक जा पहुंची है। यानी अगर यूं कहा जाए कि आज़रबाईजान ने आज़ादी का जश्न आर्मीनिया की फौज पर ताबड़तोड़ हमले करके अपनी पेशकदमी को मजीद आगे बढ़ाकर मनाया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज़ादी की खुशी में आज़रबाईजान की फोर्सेस ने अपनी आवाम और अपने मुल्क को आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद करवाए गए 7 नए इलाके और एक शहर का अजीम तोहफा पेश कर दिया है। यही वजह है कि इस अजीम कारनामे पर आज़रबाईजान की आवाम का कहना है कि अजीम दिन के मौके पर अजीम तोहफा मिलने से आज़ादी के दिन का मज़ा और भी दोबाला हो गया है। हम अपनी बहादुर फौज के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आज़ादी के दिन के मौके पर हमारा दिफा करने के अलावा एक अजीम तोहफा भी पेश किया। इस अजीम कारनामे पर बहादुर जवानों की जितनी तारीफ कम की जाए कम है, लिहाजा अपने जवानों को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने अपनी जानों को हथेली पर रखकर न सिर्फ मजीद इलाके आज़ाद करवाए, बल्कि तारीखी दिन को अपने और अपने लिए और अपनी आवाम के लिए अजीम तर बना दिया। जबकि गुज़श्ता रोज शाये होने वाली रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि आज़रबाईजान ने एक बार फिर आर्मीनिया को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया है, जिसका वाज़ेह सबूत आज़रबाईजान के साथ लड़ी जाने वाली लड़ाई के दौरान जवाबी वार करने वाले तकरीबन 45 आर्मीनियाई फौजियों की हलाकत और आर्मीनिया से आज़ाद करवाए गए इलाकों से आर्मीनियाई फौज के ज़ेरे इस्तेमाल भारी असला और जंगी हथियारों के कब्जे से मिलता है,
क्योंकि हस्बे मामूल आज़रबाईजान ने सबूत के तौर पर आज़ाद करवाए गए इलाकों के अलावा कब्जे में लिए जाने वाले असला और जंगी हथियारों की वीडियोस भी जारी की हैं ताकि दुश्मन को हकीकत छुपाने का कोई मौका न मिल सके। जारी जंग में होने वाली कार्रवाइयों से मुतालिक एक अहम खबर यह भी सामने आई है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में ईरान भी हमले की जद में आ गया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी कुछ मिसाइल और गोले ईरानी सरहद में जा गिरे थे, जिस पर ईरान ने खबरदार करते हुए कहा था कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो खित्ते में होने वाली तबाही का जिम्मेदार ईरान नहीं होगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि आज़रबाईजान ने गुज़श्ता रोज भी आर्मीनिया के एक जंगी तैयारे और जंगी ड्रोन को मार गिराने के अलावा आज़रबाईजान की जानिब से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को भी फिजा में ही तबाह कर दिया है। इसके बरक्स आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के मुतअद्दिद शहरों पर मिसाइल और गोलाबारी से हमला करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक 60 से ज़ायद मासूम शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि तकरीबन 300 के करीब जख्मी होने के इत्तलाआत हैं। दूसरी जानिब आर्मीनिया ने एक तस्वीर बतौर सबूत पेश करते हुए आज़रबाईजान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि आज़रबाईजान की फौज की बजाय दहशत गर्द आज़रबाईजान की फौजी वर्दी पहनकर हमें निशाना बना रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल आर्मीनिया की जानिब से जारी जंग में पाकिस्तान और तुर्की के स्पेशल कमांडोज की शमूलियत का बयान भी जारी किया गया था, जिसे पाकिस्तान और तुर्की के वजीर खारजा ने यकसर मुस्तरद कर दिया था। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी फौज के जंग में शमूलियत के इल्ज़ामात सामने आने के बावजूद पाकिस्तानी वजीर आज़म ने आज़रबाईजान के सदर और अवाम के अलावा मुतनाज़ा इलाके काराबाख पर जारी जंग के हवाले से आज़रबाईजान की हिमायत में बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने एक ट्वीट में आज़रबाईजान के यौम आज़ादी के मौके पर आज़री अवाम और उनके सदर को न सिर्फ मुबारकबाद का पैगाम पहुंचाया, बल्कि वजीर आज़म ने ट्विटर में आर्मीनिया के साथ हालिया तनाज़े पर लिखा कि पाकिस्तान काराबाख का हल UNO यानी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहता है। उन्होंने मजीद लिखा कि मैं अपनी अवाम और मुल्क की जानिब से आज़रबाईजान की सरजमीन का दिफा करने पर आज़रबाईजान की फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। दूसरी जानिब अच्छी और खुशी की खबर ये सामने आई है कि जंग के 24वें रोज के इख्तिताम पर आज़रबाईजान और आर्मीनिया एक मरतबा फिर जंग बंदी मुआहदा करने पर रजामंद हो गए हैं, जिसकी तस्दीक आज़रबाईजान और आर्मीनिया के वज़राए खारजा ने भी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर पर मकामी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे अमल दरामद शुरू हो गया है। रूस के वजीर खारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी के मामले पर आज़रबाईजान और आर्मीनिया के हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ता किया। जंग बंदी पर बात करते हुए आज़रबाईजान का कहना है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी का मुआहदा किया गया है। फ्रीकैन के तकरीबन 3 हफ्तों से जारी जंग के बाद ये सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी रूस की सालसी में फ्रीकैन के दरमियान सीज फायर का मुआहदा हुआ था, मगर चंद घंटे ही नहीं बल्कि चंद मिनटों के बाद झड़पें दोबारा शुरू हो गई थीं और दोनों जानिब से एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया था। बिल्कुल इसी तरह इस मर्तबा भी अच्छी खबर आने के चंद ही लम्हों बाद बुरी खबर आई, जिसके मुताबिक आर्मीनिया ने दावा किया कि आज़रबाईजान ने 4 मिनट के बाद जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी है, जबकि आज़रबाईजान का कहना है कि आर्मीनिया जंग बंदी पर अमल नहीं करता। इस हवाले से हकीकत क्या है? उम्मीद है कि कल तक हकायक खुलकर सामने आ जाएंगे, जिन्हें आपके साथ बहुत जल्द आने वाली वीडियो में शेयर किया जाएगा।